क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अश्लील फिल्म कांड में गिरफ्तार राज कुंद्रा की जमानत पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने कल उन्हें कोई राहत नहीं दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में चल रहे इस केस के अलावा हर दिन कुंद्रा से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है, जो सूत्र बताते हैं, और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे मुंबई से। सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, आज कितने बजे जमानत पर सुनवाई होनी है और क्या कुछ नया सामने हर दिन गुजरते दिन के साथ निकलता आ रहा है? और शारिक, देखिए, कल किला कोर्ट में, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पर पेश किया गया था राज कुंद्रा को, और वहां जेसी होने के बाद उनके वकील ने अर्जी लगाई थी जिसपे कि जमानत अर्जी की, और जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दूसरी बात, मैं एक अंदर की बात आपको बताना चाहता हूं, जो शिल्पा शेट्टी से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से नाराज होकर कहा कि जब सब कुछ हमारे पास है तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उसका पूरा सीक्वेंस क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। दरअसल जब शुक्रवार को राज कुंद्रा को लेकर जाया गया था घर पर, उस दौरान शिल्पा शेट्टी की बहन भी वहां घर में थी और टीवी चल रही थी, और टीवी में जो न्यूज चल रही थी, खबरों में ये आ रहा था कि किस तरह से राज कुंद्रा जो है वो पॉर्न फिल्म रैकेट से जुड़े हुए हैं, और एक तरह से उनको लेकर बहुत आहत हो गई शिल्पा शेट्टी, और उनको लगा कि कैसे किस तरह से बदनामी हो रही है। तो उस दौरान राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को समझाने के लिए आगे बढ़े। जब राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को समझाने के लिए आगे बढ़े, तब शिल्पा शेट्टी उनसे बिफर पड़ी और ये कहा कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया जब हमारे पास सब कुछ था, किस बात की कमी थी, इतनी परिवार की बदनामी हो गई और मेरे प्रोजेक्ट भी हाथ से चले गए। ये संदर्भ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट दे दी गई है। अभी भी पुलिस इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि शिल्पा शेट्टी को इस सब की जानकारी नहीं थी। ये जरूर है कि पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जो कि सीधे इस पूरे मामले से शिल्पा शेट्टी को जोड़े। लेकिन बात हम करें अगर राज कुंद्रा की, तो राज कुंद्रा की मुसीबत और भी बढ़ रही है। भले ही उनको एक मामले में जेसी हो गई, यानी कि जेल हिरासत हो गई है और जमानत की अर्जी पर सुनवाई है, लेकिन दूसरा एक और मामला पॉर्न फिल्म से जुड़ा हुआ मालवनी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है एक पीड़ित लड़की के जरिए, जिसका कि बयान क्राइम ब्रांच ने 26 जुलाई को लिया था, और उसमें भी राज कुंद्रा की कंपनी का उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से उसे शूट के लिए बुलाया गया, और फिर वहां पर बताया गया कि राज कुंद्रा की फिल्म, राज कुंद्रा के प्रोडक्शन की कंपनी के लिए ये फिल्म शूट की जाएगी और बाद में धमकाकर पॉर्न फिल्म शूट कराई गई। तो ये एक मसला है जिसमें कि फिर से मुसीबत बढ़ सकती है। अभी हालांकि सीधे राज कुंद्रा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन आगे जब जांच होगी तो कंपनी से लिंक जुड़ेगा, तो हो सकता है कि फिर से एक और बार उनका नाम उभर कर सामने आए आरोपी के तौर पर। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। और दूसरी बड़ी बात, ईडी ने भी अब क्राइम ब्रांच की एफआईआर को मंगा लिया है। हो सकता है कि आगे चलकर ईडी भी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करे। हालांकि वो पहले भी एक मामले में राज कुंद्रा की जांच कर चुकी है, लेकिन फिर से राज कुंद्रा को हो सकता है कि ईडी की सीढ़ियां चढ़ना पड़े। शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद उनके घर पे क्या हुआ, इस पर एक पूरी डिटेल रिपोर्ट है, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। शुक्रवार 23 जुलाई को जब मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर उनके जुहू वाले घर में गई, तो पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को देखते ही बिफर गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने राज कुंद्रा से कहा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जो ये सब करना पड़ा। इससे परिवार का नाम भी खराब हुआ और मुझे कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े। पुलिस के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा के राज से अनभिज्ञता जताई है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि 2020 में शिल्पा शेट्टी ने वियान कंपनी से इस्तीफा क्यों दिया था। इस बीच पुलिस ने राज कुंद्रा और रायन थोर्प को अदालत में पेश कर मामले में और 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट अकाउंट सील किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में 1,67,000 रुपए जमा है। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1,64,00,000 रुपए मिलने की जानकारी मिली है, लेकिन गूगल से पेमेंट की जानकारी आनी बाकी है। 24 जुलाई को राज कुंद्रा के ऑफिस की तलाशी में 9 डिजिटल फाइल्स मिली हैं, जिनमें विदेशों से आए लेन देन का डेटा भी है। राज कुंद्रा के मोबाइल और घर से मिले मैकबुक से हॉटस्टार के आमदनी और खर्च से जुड़े चैट मिले हैं, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मामले में चार्जशीट पहले से फाइल है। राज कुंद्रा को 2 बार पुलिस हिरासत मिल चुकी है और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए और हिरासत की जरूरत नहीं। अदालत ने न सिर्फ कुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ाने से इनकार किया, बल्कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी।
वो काफी समय से हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है। जांच चल रही है, चार्जशीट पहले से ही फाइल हो चुकी है, तो उनको हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी तक वांछित आरोपियों में यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और प्रदीप बख्शी का नाम है, लेकिन उसके रडार पर और भी कई लोग हैं। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट देने से भी इनकार किया है और साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं राज कुंद्रा अपने बचाव के लिए अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मुंबई में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दूध में मिलावट कर रहे 2 बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया। मुंबई के मलाड और गोवंडी में छापा मारकर पुलिस ने दूध में मिलावट कर रहे आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों जगहों से नकली दूध के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। पिछले 2 महीने में दूध में मिलावट करने वाले 16 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 2318 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 1,18,000 रुपए थी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 लड़कियां शामिल हैं। आरोपी ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के ग्राहकों को फोन कर उन्हें बड़े इनाम का लालच देते थे। इसके बाद जीएसटी देने के नाम पर लोगों से पैसे डिपॉजिट करने को कहते थे। इस गैंग ने सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लोगों को अपना निशाना बनाया। तुम्हारी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की पुलिस ने 2 कार पर सवार 4 लोगों के पास से 3.5 करोड़ की नकदी बरामद की। पैसे कार की सीट के नीचे छुपा कर रखे गए थे। उनसे पूछताछ के बाद एक फ्लैट पर छापा मारकर नोट गिनने की मशीन के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए, ज्यादातर गुजरात के हैं। पुलिस के मुताबिक यह पैसा हवाला के जरिए कहीं पहुंचाए जाने थे। दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 23 लाख की दवाइयां जब्त की। टर्मिनल 3 पर हुई इस कार्रवाई में 2 भारतीय और 1 यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दवाएं यूक्रेन के रहने वाले गैंग के मास्टरमाइंड ने भेजी है। यूपी के दादरी से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी आधार कार्ड के फॉर्म पर दादरी के विधायक तेजपाल नागर और दिल्ली के विधायक हाजी यूनिस के नाम की नकली मुहर लगाते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन, 2 फर्जी मोहर समेत 6,000 से ज्यादा रुपए भी बरामद किए। तो आज के इस क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।